पूरे देश में संवादिता के लिए आवाज तेज हो चली थी। इस बीच सन 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में ग्रीन पार्क से एक रैली निकाली गई। आजादी की लड़ाई तो वही थी, लेकिन जो झंडा इस रैली में लहरा रहा था उसका रंग बदल चुका था। 7 अगस्त 1906 को बंगाल के ग्रीन पार्क में जो 3 रंग का झंडा लहरा रहा था उसे सचिंद्र नाथ बोस ने बनाया था। इसी झंडे के साथ पहली बार 3 रंग के झंडे या यूं कहें कि तिरंगे का स्वरूप सामने आया। हालांकि अभी भी तिरंगे की यात्रा अधूरी थी। सचिंद्र नाथ बोस ने जिस झंडे को बनाया था वो 3 रंग का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला रंग और सबसे नीचे हरा रंग इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा सबसे ऊपर केसरिया पट्टी पर आधे खिले कमल की एक कतार भी बनाई गई थी, तो बीच की पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। वहीं सबसे नीचे हरी पट्टी में एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद और एक तारा बनाया गया था। आजादी की लड़ाई देश में ही नहीं, अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही थी। इस कड़ी में देश के महान क्रांतिकारी बीकाजी रुस्तम कामा ने पहली बार विदेशी धरती पर हिंदुस्तानी झंडा फहराकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के सुरगार्ड में एक सम्मेलन किया गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें भारत की तरफ से भारत के महान क्रांतिकारी बीकाजी रुस्तम कामा ने हिस्सा लिया। बीकाजी कामा ने इस सम्मेलन में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा लहराकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का आगाज किया, लेकिन इस बार भी झंडा अलग था। हालांकि मैडम कामा ने झंडे में ज्यादा बदलाव नहीं किए थे। इस बार ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की जगह हरे रंग की थी, लेकिन उस पर 8 कमल अब भी मौजूद थे। वहीं बीच की पट्टी पीले रंग की बजाय केसरिया रंग की और सबसे नीचे हरी पट्टी की बजाय लाल रंग की पट्टी का इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि इस झंडे को बनाने में अकेली बीकाजी नहीं थी, उनका साथ वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेरा ये रूप बहुत मशहूर हुआ। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से जाना गया। मेरे इस रूप को भारतीय कैदियों, ब्रिटिश सेना से निकाले गए भारतीयों और गदर पार्टी के सदस्यों ने खूब इस्तेमाल किया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।